आवाज क्लियर है? यस या नो? सभी लोगों का गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर, क्लियर है। क्लियर है तो हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट में चल रहे थे पावर आधारित प्रश्न कि पावर के रूप में रहेगा तो किस तरीके से इकाई का अंक निकालेंगे। एक सवाल हम लोग लिए थे कि अगर 37 के पावर 38 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? 39 के पावर 38 के पावर 39 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? और 44 के पावर 39 के पावर 40 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? एक 127 के पावर दिया गया 63 के पावर 67। ये 4 क्वेश्चन है, इसका इकाई का अंक आप लोग निकाल के बताइए। आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर, सभी लोग क्लियर है तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। पावर आधारित प्रश्न में चले थे कि अगर पावर आधारित प्रश्न है तो एक कोष पर पावर था तो डायरेक्ट गुना करते थे। एक पावर के पावर है, उसे डायरेक्ट गुना करना नहीं है। पावर में कितना से भाग देना है? 4 से। एक बार भाग देते थे तो 1 शेष बच रहा था, उसके बाद 2 शेष बच रहा था और 3 शेष बच रहा था। तो 1 शेष बचेगा तो इकाई का अंक क्या होगा? 2 शेष बचेगा तो क्या होगा? और 3 वाले का 2 कंडीशन था, एक सम पावर था और एक विषम पावर था। एक सम पावर और एक विषम पावर। सबसे पहले पहला वाला का आंसर करिए। तो पावर में कितना से भाग दीजिएगा? तो आप कहिएगा कि पावर में 4 से भाग देना है सर। अगर पावर में 4 से भाग दिए तो ये पावर है 37 के पावर 38, मतलब कि 37 गुना 37 गुना 37 कितना बार है? आप कहिएगा कि 38 टाइम्स 38 बार है। और भाग 4 से देंगे तो शेष 1 ही बचेगा, और 1 शेष बचेगा तो ये 7 के पावर 1 करेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा? 7 होगा। ऐसा ही यहाँ 38 है और 38 में 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। और हम आपको ये भी कहते कि जब 2 शेष बचता है, 2 कितना बार शेष बचेगा? 39 बार। और 2 शेष बचेगा और 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। और अगर रिमाइंडर 0 होता है, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो पावर में कितना रखेंगे? 4। और विषम संख्या के पावर 4 रखते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है? 1 आता है। ये सब पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे। एक था आपको कि 3 पावर वाले, और ये 3 पावर वाले बात को समझना कि 3 रिमाइंडर बचेगा तो किस तरीका से होगा। पावर 3 एक है 44 के पावर 39 के पावर 40। तो 44 के पावर दिया गया है 39 के पावर 40,
और पावर में आपको 4 से भाग करना है, तो ये आपको आ गया 44 के पावर 39 गुना 39। कितना बार आप लिखिएगा तो आप कहिएगा कि 40 बार है सर। और अब इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर शेष कितना बचा? 3। यहाँ भी 3 बचा। ऐसा ही कितना बार 3 बचेगा? 40 बार 3 बचेगा। हम आपको ये कहते कि जब विषम बार शेष बचेगा, विषम बार टाइम्स रहेगा 3 बचेगा तो 1 बार लेना, और सम रहेगा तो 2 बार। सम बार है कि विषम बार है? कहेगा कि 40 सम टाइम्स है तो 2 बार 3 को लीजिए, और 2 बार 3 को लेंगे तो 3 गुना 3 9, और 9 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 आया तो 4 के पावर 1 रखिए, 4 आएगा। कितना आएगा? 4। ऐसा ही एक है सम बार। एक कितना बार है? सम बार है, और एक विषम बार 4 नंबर का। 1 का 7 आंसर है, सही है सबका। चार नंबर वाले का समझिए। चार नंबर है 127 के पावर 63 के पावर 127 के पावर 63 के पावर 67। तो आप लिखिएगा 127 63 गुना 63 कितना बार लिखना है? आप कहिएगा कि 67 बार लिखना है सर। कितना बार? 67 बार। पावर में कितना से भाग देना है? 4 से। शेष कितना बचा? 3 3 3। ऐसे 3 3 3 3 कितना बार बचेगा? 67 बार शेष बचेगा। 67 बार विषम है, विषम है तो 1 बार लेना है, और सम रहेगा तो 2 बार। 3 3 बचेगा। तो विषम है तो कितना बार लेना है? 1 बार। सम है तो 2 बार लेंगे। सम है कि विषम है? आप कहेगा कि विषम बार है तो 1 3 लीजिए, और 3 में 4 से भाग दीजिएगा ना तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा, क्योंकि छोटा संख्या ऊपर है और बड़ा संख्या से भाग देंगे तो छोटा संख्या ही रिमाइंडर होता है। 3 में 4 से भाग दिए, 3 रिमाइंडर आया। 7 के पावर 3 रखिए, 7 के पावर 3 343। इकाई का अंक 3 आया। इकाई का अंक 3। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सभी लोगों का जय हिंद। तो हम लोग पिछले क्लास में इस 4 टाइप का डिस्कशन कर चुके थे पावर के पावर पर, कि 1 शेष बचेगा तो किस तरीका से रिमाइंडर निकालना है, 2 शेष बचेगा तो किस तरीका से निकालना है इकाई का अंक, और 3 बचेगा तो 2 कंडीशन, एक सम बार और एक विषम बार। अब आपको एक ख्याल आ रहा होगा कि यदि सर अगर 4 शेष बचेगा तो 4 तो शेष नहीं बचेगा, क्योंकि जब 4 से हम भाग देने जा रहे हैं तो 4 शेष नहीं बचेगा। जब भी शेष बचेगा तो 4 से छोटी संख्या शेष बचेगा। 0 1 2 3 4 4 नहीं बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 4 रहेगा तो पूर्णतः विभाजित। तो एक 4 वाले लेते हैं कि अगर पूर्णतः विभाजित होगा तो किस तरीका से रिमाइंडर निकालना, इकाई का अंक निकालना। जैसे इस पर हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल आपको रहा कि 123 के पावर 64 के पावर दिया गया 69। तो पावर में कितना से भाग देना है सर? आप कहिएगा कि पावर में 4 से भाग देंगे, क्योंकि 1056 1056 इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। इसके बाद जितने संख्याएं हैं सबका इकाई का अंक चेंज होगा। पावर में कितना से भाग देना? 4 से। इसको आप लिखिएगा 123 के पावर 64 गुना का 64 डॉट 69 69 बार लिखिएगा। और भाग जब 4 से दीजिएगा सर तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आया तो पावर में कितना रखना है? 4 रखना है। पावर में क्या रखना है? 4 रखना है। सर आपका नेम क्या है सर? प्लीज नाम क्या है? नाम नहीं जानते हैं? पीके सिंह सर,
नाम जान गए अब? चलिए सही है। स्क्रीन शॉट नहीं होता है सर जी, स्क्रीन शॉट होगा एप्लीकेशन पर। यूट्यूब रहता तो ना स्क्रीन शॉट होता, इसमें स्क्रीन शॉट नहीं होगा। पूरा नाम सर, एक ही दिन में पूरा नाम नहीं जानना है, धीरे धीरे पूरा नाम भी बता देंगे। तो 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 और 0 आएगा तो पावर में कितना रखना है सर? 4। और जब 4 रखेंगे तो हम ये भी आपको बताए हैं कि विषम संख्या के पावर 4 रखने पर इकाई का अंक 1 आता है, और सम संख्या के पावर 4 रखने पर इकाई का अंक कितना आता है? 6 आता है। ऑड नंबर के पावर 4 रखिएगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, और इवन नंबर के पावर 4 रखेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। 0 गुना 0 कैसे आया सर? 4 में 4, 64 में 4 से भाग देंगे तो आप 64 में 4 से भाग दीजिए, कितना बार में लग गया? 16 बार में। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। ऐसा ही 0 0 0 कितना बार आएगा? 69 बार आएगा। तो 0 0 0 69 बार लिख के गुना करिए, या 2 बार लिख के गुना करिए, 0 ही आया। और अगर रिमाइंडर 0 मतलब पूर्णतः संख्या विभाजित हुआ, तो पूर्णतः संख्या विभाजित हुआ तो पावर में कितना रखना है? 4। विषम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक 1, और सम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। एक अगला सवाल देते हैं और इसका आप खुद आंसर करिए। दिया गया 11,272, पावर में दिया गया 128 के पावर 129, इसका इकाई का अंक निकालिए कितना होगा? छह आया। सही है, सबका सही जवाब। तो 128 के पावर 129, पावर में हमको कितना से भाग देना है? आप कहिएगा कि पावर में भाग देना है 4 से। पावर में कितना से भाग देना है? 4 से भाग देना है। ये आपको आ गया 11,272 के पावर 128 कितना बार है? आप कहिएगा कि 129 बार है। और पावर में कितना से भाग दीजिएगा? 4 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। 0 0 आया तो पावर में 4 लिखेंगे। जब भी रिमाइंडर 0 आया पावर में 4, सम संख्या के पावर में 4 देंगे तो 6 आएगा, विषम संख्या का 1 आएगा। तो सम संख्या पावर 4 दिए तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 1 नहीं 6 आएगा। सर होली के बाद से क्लास बंद था क्या सर? हाँ सर, होली के पहले जो क्लास बंद हुआ था, आज एक क्लास ओपन हुआ। छह सभी का आ गया। अब अगला नेक्स्ट समझिए, ये बात को आप नोट करके लिख भी सकते हैं, या बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ दुनिया में जितने नंबर हैं दुनिया में, सभी का इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीटिशन करना स्टार्ट होता है। वो या तो 1 हो या तो 2 हो, मतलब 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से लेकर 9 तक सभी संख्या का इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीटिशन करना स्टार्ट होता है। कितने पावर के बाद रिपीट करेगा इकाई का अंक यूनिट डिजिट? 4 पावर के बाद, 4 पावर के बाद रिपीट करता। दुनिया में जितने नंबर है वो सभी नंबर पावर 4 के बाद रिपीट करता है। पावर कितने के बाद रिपीट करेगा? 4 पावर के बाद।
1 0 5 6 तो एक ही पावर से रिपीटिशन करना स्टार्ट होता है, और जो एक पावर से रिपीट करता है, जो एक पावर से रिपीट करेगा वो 4 के बाद भी रिपीट करेगा, और 1 0 5 6 को छोड़कर सभी 4 के बाद रिपीट करता है। तो अब माइंड में ये आपको बैठाना है कि जितने संख्याएं हैं सभी संख्या का इकाई का अंक कितने पावर के बाद रिपीट करेगा? 4 पावर के बाद रिपीट करेगा, 4 पावर के। सर एक बार फिर से बताइए, कौन सा सर? इसके पहले वाले। एक बार और समझ लीजिए, सभी संख्या का इकाई का अंक पावर 4 के बाद रिपीट करेगा। पावर में कितना देंगे? 4, जितना पावर रहेगा 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दिए तब 128। 128 मतलब हम आपको ये बताए थे कि जब भी 4 से भाग देना है तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना। 28 4 से 7 बार में कटा था, रिमाइंडर कितना आया? शेष 0, शेष 0। ऐसा ही 0 0 कितना बार आएगा? 129 बार आएगा। तो जितना बार 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आया, मतलब संख्या पूर्णतः विभाजित हुआ, और संख्या पूर्णतः विभाजित हुआ मतलब पावर में कितना रखना? 4। सम संख्या के पावर 4 रखेंगे, सम संख्या इवन नंबर के पावर में 4 रखेंगे तो इकाई का अंक आएगा यूनिट डिजिट 6, और विषम संख्या के पावर 4 रखेंगे तब इनका ऑड नंबर के पावर 4 तो यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। हम लोग ये बात को अब समझना है, ये नोट में करके बात को लिख देना है कि सभी संख्याओं का इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट करना स्टार्ट होता है। कितने पावर के बाद? 4 पावर के बाद रिपीट करता है, 4 पावर के बाद रिपीट करता है, 4 पावर के बाद रिपीट करता है। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है सर? यहां तो क्लियर दिखाई दे रहा है, नेट स्लो होगा इसीलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो सभी संख्याओं का इकाई का अंक कितने पावर के बाद रिपीट करेगा? 4 पावर के बाद। अगला एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। एक के पावर दिया गया आपको 7 प्लस 2 के पावर 7 1 मिनट, 1 के पावर 9 प्लस का 2 के पावर 9 और प्लस का 3 के पावर 9 प्लस 4 के पावर 9 प्लस का 5 के पावर 9 प्लस डॉट 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 प्लस दिया गया आपको 56 के पावर 9। इसका इकाई का अंक फाइंड करना है। इसका इकाई का अंक निकालना है। कि 1 0 5 6 कुछ भी संख्या रहे वो सभी का इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट करता है। ये दिया गया 1 के पावर 9, 2 के पावर 9, 3 के पावर 9, 4 के पावर 9, 5 के पावर 9 प्लस में 56 के पावर 9 तक, और इस संख्या का आपको क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। तो आप पावर में कितना से भाग दीजिएगा? तो पावर में भाग देना है कितना से सर? 4 से। 9 में 4 से भाग दीजिए, 9 में 4 से भाग दीजिए। सभी के पावर में 9 से 4 से भाग दीजिए, 9 में 4 से भाग दीजिए। 9 में 4 से भाग सभी पावर में हम देंगे, तो 9 में 4 से भाग दिए तो शेष कितना बचा? आप कहिएगा कि शेष 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा तब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 के पावर 1, 2 के पावर भी 1। ऐसे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 1 का मान क्या होता है? वही संख्या होता है। 3 के पावर 1,
4 के पावर 1 क्योंकि शेष 1 बच रहा है। ऐसा ही आप लिखिएगा तब प्लस में 56 के पावर कितना 1। तो ये आपको आ गया प्राकृतिक संख्या का योग। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ऐसा ही कहां तक चला जाएगा 56 तक। इसका इकाई का अंक फाइंड करना है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक ज्ञात करना है। और प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला आपको आता होगा, और ये आता होगा कि जब भी प्राकृतिक संख्या n तक दिया है तब n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है 2 होता है। n 56 लेना है, 56 और 1 कितना हुआ 57 और बटे में कितना आ गया 2 28, 8 7 56, इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया। इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6 आ रहा, 0 नहीं 6 आया, 6 आया, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक कितना आया 6, 0 नहीं सर 6। तो जितना दुनिया में संख्या पावर कितने के बाद रिपीट करना स्टार्ट होता है, 4 पावर के बाद रिपीट करना स्टार्ट होता है। कितने पावर के बाद 4, सभी का आप 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, सही है। अगला एक और हम सवाल सिमिलरली ऐसा ही लेते हैं और उसका आप आंसर करिए। 1 के पावर 37 प्लस 2 के पावर 37 प्लस के 3 के पावर 37 प्लस 4 के पावर 37 प्लस डॉट 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 77 के पावर 37, गुना नहीं प्लस। सेवेंटी 77 के पावर 37, इसका इकाई का अंक बताइए। आलम जी कह रहे हैं कि खान सर क्लास कब लेंगे, तो सर जी खान सर जो क्लास लेंगे 11 के बाद ही आपका पता चलेगा। अभी फिलहाल 11 तक शायद क्लास नहीं लेंगे सर, 11 के बाद आपको पता चलेगा कब से क्लास सर लेंगे। 11 अप्रैल के बाद। 3 भी आ रहा है आंसर, 6 भी आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है। अब देखिए आंसर हम निकालने जा रहे हैं। पावर में कितना से भाग दिए, 4 से भाग देंगे तब 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 पावर 1 ही रहेगा, सब में 4 से भाग देंगे तब 1 शेष बचेगा। सब पावर में 4 से भाग दिए तो कितना शेष बचा, एक शेष बचा, एक शेष बचता चला गया। 3 4 ऐसा ही कहां तक चला गया, आप कहिएगा कि 77 तक चला गया सर। प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो 77 और 1 कितना हुआ 78 और बटे में कितना आ गया 2। n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 77 और 77 और 1 78। इसको काटिएगा तो कितना बार में कट गया, 39 बार में। और गुना करना है तो 7 में 9 से गुना करेंगे 63, और 63 के इकाई का अंक कितना आ गया, आप कहेगा कि सर इसका यूनिट डिजिट आ गया 3। कितना आया 3, सभी का अब सही जवाब आ रहा है 3। बात क्लियर है। अब आगे आइए, अभी हम लोग जो भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 1। ऐसा ही 2 भी शेष बच सकता है, 3 भी शेष बच सकता है, 0 भी शेष बच सकता है। तो अगला जो आपका ये एग्जाम्पल रहा कि 1 के पावर दिया गया 10 प्लस 2 के पावर 10 प्लस 3 के पावर 10 प्लस के 4 के पावर 10, ऐसा ही प्लस के दिया गया 38 के पावर 10 तक।
इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए क्विकली। इकाई का अंक ज्ञात करना। सर वीडियो एरर दिखा रहा है, फिर से उसको स्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट। अब पावर में कितना से भाग देना है? 4 से, क्योंकि सभी संख्या कितने के बाद रिपीट करना स्टार्ट होता है? 4 पावर के बाद। तो पावर में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए पावर में 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दिए तो शेष कितना आया? 10 में 4 से भाग दिए तो 2 आया। 1 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, 5 के पावर 2, ऐसा ही 38 के पावर 2 तक। 38 के पावर 2। अब प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग आया, और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब इस पर मान बैठा करके आंसर करिए। लास्ट संख्या बास कौन है? 38 तक है। 38 रखे तो 38 और 38 n प्लस 38 और 1 कितना? 39। और 38 दूना का कितना? 76 और 1 77। भाग कितना से देना है? तो भाग देना है आपको 6 से। कहीं कटने की संभावना है, कहीं काट दीजिए। 19 से 2 बार में कटा, 3 से 2 बार में कटा, और 39 13 से कटा। अब आपको आ गया 19 गुना 13 गुना 77। इकाई का अंक निकालने के लिए सिर्फ इकाई का अंक से गुना करने के लिए बताएं। इकाई का अंक गुना करिएगा तो 9 गुना 3 27। 27 का इकाई का अंक 7, और 7 में 7 से गुना किए, 7 सते 49, और 49 में इकाई का अंक कितना आ गया? 9। मतलब कि इसका जो यूनिट डिजिट आया वो यूनिट डिजिट 9 आ गया। इकाई का अंक कितना आ गया? 9 आ गया। 9 आया सभी लोग का? यस या नो? सर तो आप कहिएगा कि सर इसका इकाई का अंक 9 आया। तो बहुत सारा स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर वीडियो एरर दिखा रहा है। तो अब
एप्लीकेशन पर कुछ काम हो रहा है, अपडेट हो रहा है एप्लीकेशन, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपका ये लाइव नहीं दिखा पा रहा होगा या आप लोग लाइव नहीं दिख पा रहे होंगे। तो कोई बात नहीं है, इसको बाद में भी आप देख सकते हैं। तो जिनको अगर दिखाई दे रहा है आराम से वो पढ़ते रहें, और जिनको पर एरर लिख रहा है तो आपका वीडियो बाद में भी मिल जाएगा। तो और आगे बढ़ते रहिए। अभी हम लोग 4 से भाग दिए, तो पहला कितना बार शेष बचा सर? 1 बचा। दूसरा बार कितना शेष बचा? आप कहिएगा कि दूसरा बार में 2 बचा। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो 2 के बाद 3 भी शेष बच सकता है, तो किस तरीका से बचेगा? जैसे 1 के पावर दिया गया 7 प्लस 2 के पावर 7 प्लस के 3 के पावर 7 प्लस 4 के पावर 7 प्लस 5 के पावर 7 प्लस डॉट 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 19 के पावर 7, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना था। ये हम पहला बार में एग्जांपल लिए थे तो मिटा दिए थे, इसलिए कि पहले प्रोसेस वाइज चलना था। तो पहले 1 शेष हम लोग बचाएं, फिर शेष 2 बचाएं। अभी हम पावर में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? आप कहिएगा कि शेष 3 बचेगा सर। 7 में 4 से भाग दीजिए तो शेष 3 बचा। 7 में 4 से भाग दीजिए, शेष 3 बचा। 7 में 4 से भाग दीजिए, शेष 3 बचा। 7 में 4 से भाग दीजिए, शेष 3 बचा। 7 में 4 से भाग दीजिए, शेष 3 बचा। 7 में 4 से भाग दीजिए, शेष 3 बचा। शेष कितना बचा? 3 बचा। तो आप लिखिएगा 1 के पावर 3, 3 शेष बचा था 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, शेष कितना बच रहा है? 3। 7 में 4 से भाग दिए तो 4 के पावर 3, 5 के पावर 3, ऐसा ही डॉट 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 19 के पावर 3। अब एक क्यूब फॉर्म में आ गया। 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, 4 के क्यूब, 5 के क्यूब, ये आपको क्यूब के फॉर्म में आया। और क्यूब के फॉर्म में ये आपको आया तो 1 से लेकर 19 तक के प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकालना। और प्राकृतिक संख्या के घनों का जब हम योग निकालेंगे तो होता है प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला आपको पता होगा, n इंटू n प्लस 1/2, और इसी को वर्ग कर दीजिए तो घनों का योग आ जाएगा। n का मान 19 लेंगे, 19 और 1 20, और बटे में 2, और पावर में कितना रखना है? 2, 10। ये आपको आ गया 190 पावर में 2। 0 के कुछ भी पावर रहेगा, इसका इकाई का अंक कितना होगा? 0। तो आप कहेगा कि इसका इकाई का अंक 0 हुआ सर। इकाई का अंक कितना आया सर? 0 हुआ, इकाई अंक 0। अगला नेक्स्ट सवाल ऐसा ही लेते हैं, उसका आप आंसर करिए। एक के पावर 39 प्लस 2 के पावर 39, यह कभी कभी क्या करेगा कि 1 के पावर वाले समाप्त कर देगा, सिर्फ लिखेगा कि 1 प्लस 2 के पावर 39 प्लस 3 के पावर 39 प्लस 4 के पावर 39 और प्लस के 5 के पावर 39 प्लस डॉट डॉट 23 के पावर 39। इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आप कहिएगा कि सर जितना संख्या है वो सभी संख्या का इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट करता है। तो जब भी इस तरीका के संख्या दिखाई देगा तो पावर में 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको पावर में रखना है। एक पावर नहीं है, 2 से पावर स्टार्ट किया है, तो जो सेम पावर है ना वही पावर यहाँ रखिएगा। 39 है तो 39 रखे, 37 रहता 37 रखते, जितना n पावर रहता तो 1 के पावर n रखते, क्योंकि एक ऐसी संख्या है पावर कुछ भी करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो 1 के पावर 39 लिख दिए। अब पावर में कितना से भाग देना है, तो आप कहिएगा कि सर पावर में भाग दे दीजिए 4 से। पावर में 4 से भाग दे दिए, पावर में 4 से भाग दिए,
सभी पावर में 4 से भाग दिए, सभी पावर में कितना से भाग दे दिए? 4 से, और 4 से भाग देने पर शेष कितना बचा? आप कहिएगा कि 3 शेष बचा सर। तब 1 के पावर 3 प्लस के 2 के पावर 3 प्लस के 3 के पावर 3 और प्लस के 4 के पावर 3 प्लस ऐसा ही कहां तक चला गया? आप कहेगा कि 23 के पावर 3 तक गया सर। प्राकृतिक संख्या के घन का योग आया, और प्राकृतिक संख्या के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका क्या होता है? स्क्वायर। n का मान कितना है? 23 और एक कितना आया? 24/2। पावर में कितना रखना है? 2। 12 से कट गया, और इकाई का अंक सिर्फ निकालिएगा। 23 गुना 12 और पावर में कितना है? 2। तो 2 में 3 से गुना किए 6 के पावर 2, और 6 ऐसी संख्या है पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई का अंक कितना होगा? 6, क्योंकि 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता। 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, वो वही होता जो संख्या होगा। बाकी सभी पे पावर में कितना से भाग देना है? 4 से। लेकिन दुनिया में जितने नंबर है वो 1056 हो या 1056 को छोड़कर हो, सभी संख्या 4 पावर के बाद रिपीट करना स्टार्ट होता है। पावर में कितना से भाग देना? 4 से भाग देना। इसका इकाई का अंक कितना आया? 6 आया। तो ये आ गया आपको। तो सबसे पहले हम भाग दिए 4 से, तब 1 शेष बचा। फिर 4 से भाग दिए तो 2 शेष बचा। फिर 4 से भाग दिए तो 3 शेष बचा। अब आपको ख्याल आ रहा होगा कि सर 4 तो शेष नहीं बचता है, क्योंकि जब 4 से भाग दे रहे हैं तो पूर्णतः विभाजित होगा, 4 शेष नहीं बचेगा, मैक्सिमम 3 तक शेष बचेगा। तो ये 3 कंडीशन हम आप लोगों को दिखाए। एक चौथा कंडीशन ये है कि अगर 4 से हम भाग देंगे तो शेष कितना आ सकता है? 0, क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 0 बचेगा। तो किस तरीका से इकाई का अंक ज्ञात करना है? जैसे 1 के पावर 8 प्लस 2 के पावर 8 प्लस 3 के पावर 8 प्लस 4 के पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस 40 के पावर 8। छोटा छोटा एग्जाम्पल से बात को समझना है। अब इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है कि इसका इकाई का अंक कितना होगा। आप ये भी जानते हैं कि जितना संख्या है वो सब पावर कितने के बाद रिपीट करना स्टार्ट होता है? 4 के। तो पावर में कितना से भाग देंगे? आप कहिएगा कि सर पावर में आप भाग दे दीजिए 4 से। तो पावर में हम 8 में 4 से भाग दिए, 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 ऐसा ही 8 में 4 से भाग देंगे। कहां तक भाग देना है? आप कहेगा कि भाग देना है 40 के पावर 8 तक, 40 के पावर 8 तक। बात को ये आपको समझना है, गहराई से बात को समझिए कि 1 के पावर 8 प्लस 2 के पावर 8 प्लस 3 के पावर 8 प्लस 4 के पावर 8 प्लस 5 के पावर 8 प्लस 6 के पावर 8 प्लस 7 के पावर 8 प्लस 8 के पावर 8 प्लस 9 के पावर 8 प्लस 10 के पावर 8। 10 के पावर 8। 1 से 10 तक जो शेष इकाई अंक होगा वही फिर इकाई अंक रिपीट होगा। कहां से? 11 से 20 तक।
फिर होगा 21 से 30 तक, फिर होगा कितना, तो 31 से 40 तक। तो हमको 1 से 40 तक दिया है, तब आपको कहां तक निकालना है, 1 से 10 तक का इकाई का अंक निकालना है। 1 से कहां तक, 10 तक। हम 1 से 10 तक के इकाई का अंक का योग निकालने जा रहे हैं। 1 के पावर 1 में तो कोई इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, 1 प्लस पावर में 4 से भाग दिए, पूर्णतः विभाजित, रिमाइंडर आ गया 0, तो 2 के पावर 4 लिखिए। 4 से भाग दिए, रिमाइंडर 0, तो 3 के पावर 4 लिखिए, पूर्णतः विभाजित, रिमाइंडर क्या होता है 0, क्योंकि 4 से भाग देंगे पूर्णतः विभाजित, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0, पावर में कितना लिखना है 4, 4 में 8 पावर है, 4 से भाग दिए तो 4 के पावर पूर्णतः विभाजित हो गया, तो आप कितना दीजिएगा, क्योंकि सब रिमाइंडर 0, पावर में 4, 5 के पावर कुछ भी रहेगा, इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, 6 के पावर कुछ भी, इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, 7 के पावर 8 है, भाग दिए तो 7 के पावर 4, 8 के पावर 8 है, भाग दिए तो 8 के पावर 4, पूर्णतः विभाजित है, 9 के पावर 8 भाग दिए, पूर्णतः विभाजित, तो 9 के पावर 4, और ये इकाई का अंक 0 पर पावर कुछ भी रहेगा 0। मतलब 1 से लेकर हम 10 तक की संख्या का इकाई का अंक निकाले, तब 1 प्लस सम संख्या के पावर 4 6 होता है, विषम संख्या के पावर 4 1, सम संख्या के पावर 4 6, 5 प्लस 6 प्लस विषम संख्या 1, सम संख्या है 6, विषम संख्या है 1 प्लस 0। अब यूनिट डिजिट 1 से 10 तक का हम निकालने जा रहे हैं। इसका जो इकाई का अंक हुआ 1 से 10 तक यूनिट डिजिट, तो 6 और 1 7, 1 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 कितना आ गया 25, 25 और 1 26, 26 और 6 32, और 32 और 1 कितना 33, 33 का मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 3 आया, इकाई का अंक कितना आया 3। फिर से हम आप एक बार ऐड करने जा रहे हैं, 6 और 1 7, 1 8 6 14, 14 और 5 कितना आ गया 19, 19 और 6 25, 25 और 1 कितना 26, 26 6 32 और 1 33, 33 का इकाई का अंक कितना आया 3 आया। तो हम 1 से लेकर 10 तक के इकाई का अंक निकालते हैं तो 3 आता है, लेकिन हमको कहां तक निकालना है 40 तक, तो ऐसा ही 1 से 10 तक 3 आएगा, 11 से 20 तक 3 आएगा, फिर 21 से 30 तक 3 आएगा, 31 से 40 तक 3 आएगा, तो प्रत्येक 10 पर 3 3 आएगा। 40 है तो 10 का 40 कितना गुना है 4 गुना है, तो 4 गुना कर देंगे, 4 गुना 40 होता है, तो 3 में 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 का मतलब इकाई का अंक कितना आ गया, आप कहेगा कि यूनिट डिजिट आ गया 2 से, इकाई अंक कितना 2। क्यों, क्योंकि 1 से 10 तक चलेंगे तब 33 आएगा, इकाई अंक 3, फिर 11 से 20 तक चलेंगे 33 आएगा, फिर 21 से 30 तक चलेंगे 33 आएगा, फिर 31 से 40 तक आएंगे तो 33 आएगा, और 33 कितना बार आया, तो आप कहिएगा कि 4 बार, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, 12 का मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 2 आया, इकाई अंक 2। जैसे ही 40 तक नहीं रहता 50 तक रहता तो कितना से गुना करते 5 से, 70 तक रहता तो कितना से गुना करते 7 से, क्योंकि 10-10 पर प्रत्येक 10 तक, प्रत्येक 10 तक, प्रत्येक 10 तक कितना आएगा, प्रत्येक 10 पर 33 33 33। कैलकुलेशन एक बार देखना, कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा वहां क्या करना है, सुधार करना, कॉन्सेप्ट को, बात को समझना। 33 है तो 3, अगर 3 आया है तो 40 है तो कितना बार आएगा 12 बार आएगा। आपको ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर पूर्णतः नहीं रहेगा, जैसे आप तो 40 बार कर दिए, ये 40 बार नहीं रहता, ये आपको दिया गया कि 1 के पावर 64 प्लस के 2 के पावर 64 प्लस 3 के पावर 64 और प्लस के डॉट 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 दिया गया आपको 73 के पावर 64। कहां तक दिया गया 73 तक, 73। तो किस तरीका से निकालना, तो भी घबराने की बात नहीं है। अभी हम निकालें कि 1 से लेकर करके 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के इकाई का अंक कितना होता है 3 होता है। तो 1 से लेकर 10 तक के इकाई का अंक 3 होता है, 1 से 10 तक इकाई का अंक 3 होता है, तो हम कहेंगे कि 1 के पावर 64
प्लस 2 के पावर 64 प्लस 3 के पावर 64 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर 70 के पावर 64 रहता तो मामला फिट हो जाता, लेकिन 70 के बाद भी है, 71 के पावर 64 है, 72 के पावर 64 है और 73 के पावर भी 64 है। कोई बात नहीं, 70 तक तो हमको तो क्लियर है कि 1 से लेकर अगर 10 तक हमको मान निकालना है तो 1 से 10 तक का मान कितना होता है, इकाई का अंक 3। ऐसा ही 70 तक था, कितना गुना करेंगे, 7 गुना। तो 3 में 7 से गुना करेंगे, 7 दिया कितना, 21। मतलब कि 1 से लेकर के 70 तक इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। 70 के बाद 71 पर चलिए, ये 1 है तो इकाई का अंक 1, 72 4 से भाग दिए, इकाई का अंक 0 मतलब 2 के पावर 4 प्लस के 4 से भाग दिए, पूर्णतः विभाजित 3 के पावर 4। 1 और 1 2 विषम संख्या है, तब एक सम संख्या है 6। तो 6 1 7 और 2 कितना आ गया, 9। इकाई का अंक कितना आया, 9। तो जरूरी नहीं है कि आपको 10 के मल्टीपल में ही संख्या देगा, 10 के मल्टीपल से जितना ज्यादा रहेगा पहले 10 के मल्टीपल तक मान निकाल देंगे, इसके बाद बाकी वाले को ऐड कर देंगे। जिनका लग रहा है कि हम 70 नहीं लेंगे 80 ले लें सर, तो आप 80 तक ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले 80 के बाद फिर घटाना पड़ेगा। कौन सा मान घटाना पड़ेगा, 74 का मान घटाना पड़ेगा। 74 से लेकर के 80 तक को घटाना पड़ेगा, तो ज्यादा हमको घटाने में ज्यादा समय लग रहा था, इसीलिए हम 70 लिए, बाकी 3 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जैसे 78 तक संख्या रहता तो हम 80 डायरेक्ट ले लेते, क्योंकि हमको 2 ही घटाना रहता, तो 80 लेते और बाकी 2 को घटा देते, 79 और 80 को घटा देते। तो हम आपको इस पर चारों कंडीशन बताएं, पावर भी आधारित था, चारों कंडीशन पावर आधारित बताएं कि पावर के पावर पर अगर 1 शेष बचेगा तो किस तरीका से इकाई अंक निकालना है, 2 बचेगा तो 3 बचेगा तो 3 का 2 कंडीशन, एक समबार एक विषमबार, इवन टाइम्स और ऑड टाइम्स। इसके बाद पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो फिर हम इस तरीका के संख्या लिए, 1 के पावर से स्टार्ट किए, यहाँ से 1 शेष बचाएं, 2 शेष बचाएं, 3 शेष बचाएं और 0 वाले कंडीशन भी बचाएं। मतलब हम आपको इकाई का अंक जितना संभावना था एग्जाम में पूछने का, वो सब संभावना का यहाँ पॉसिबिलिटी का हम आपको थ्योरी वाइज एग्जाम्पल के साथ समझाने का कोशिश किए। मतलब कि इकाई का अंक में इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो अगर इकाई का अंक से आपको सवाल देगा कोई भी एग्जाम में, तो ये 500% आप श्योर रहिए कि इकाई का अंक से सवाल आपका बन जाएगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा जितना पॉसिबिलिटी बनता था उस सब का इकाई का अंक का यहाँ हम आपको थ्योरी प्लस एग्जाम्पल वाइज आपको समझाने का कोशिश किए हैं। मतलब कि अब इकाई अंक से सवाल अगर करेगा तो पूरा अगर कॉन्सेप्ट वाइज आप पढ़े या समझने का कोशिश किए होंगे तो आपको एग्जाम में इकाई का अंक से सवाल नहीं छूटेगा। अब आप कहिएगा कि क्या सर ग्रुप डी में ये सब पॉसिबिलिटी है, तो सब पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि आपको सीजीएल में ही पूछेगा, एसएससी में ही पूछेगा, सीडीएस में ही पूछेगा, आपको ग्रुप डी में भी